हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ विवेक कुमार और आपके अपने परिवार गुरुकुल कोचिंग चरथावल में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, यूपी पुलिस में जो एग्ज़ाम आते हैं डायरेक्शन से बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और डायरेक्शन एक ऐसा चैप्टर है, जितना भी डायरेक्शन के चैप्टर को कर लेते हैं उतने ही हम क्या होता है हमारे से नहीं हो पाते क्वेश्चन। तो आज मैं बेस्ट ट्रिक आपको देने जा रहा हूँ, डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, आपको बेसिक तरीका भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने डायरेक्शन के चैप्टर की तरफ। डायरेक्शन दिख रहा है अच्छे से। हम्म क्या कहते हैं, दिशा, डायरेक्शन या दिशा। ठीक है, डायरेक्शन में हमें बताया जाता है क्या, इधर से लेते हैं। आपको पता है कि चार दिशाएं होती है डायरेक्शन में। कितनी दिशाएं होती है? चार दिशाएं। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये तो होगी हमारी चार दिशाएं। लेकिन इसी के अंदर से और भी दिशाएं निकलती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर उत्तर पूर्व और इधर दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, आप इसको कह सकते हैं। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और इधर उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो ये चार दिशाएं हमारी और निकलती हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशाएं होती हैं? उत्तर पूर्व। ठीक है, या पूर्व उत्तर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चलना होता है। ठीक है, और पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशाएं होती है इनके बीच में। ठीक है, आधी दिशा इधर की और आधी दिशा इधर की। किस तरह की काउंटिंग करनी है हमें, वो भी आप अभी समझिएगा। एक बहुत बड़ा बना देता हूँ। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपकी चार दिशाएं हैं। इसमें देखो कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपको। कई तरीके कौन कौन से? जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, वहां से दाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता है और सीधा चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वहां से अपने बाएं मुड़ जाता है और वहां से 180 डिग्री या 135 डिग्री मुड़ जाता है। तो इस तरह से दाएं बाएं मुड़ने का जो चक्कर है वो चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। और इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होनी जरूरी है। ठीक है, कंफ्यूज होना इसलिए है क्योंकि 45 डिग्री, अगर वो कहते 22.5 डिग्री घूम जाता है, तो 22.5 डिग्री हमें किस तरह से घुमाना है, कौन सी दिशा होगी, उसको हमें देखना है। देखो, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उनके बीच की दिशाएं किस तरह से बटी हुई होती है। समझो बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर आपको पता है कौन कौन सी दिशाएं होने वाली है। कौन कौन सी दिशाएं हैं यहाँ पर हमारी? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उसके बाद दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब ये हमारी 8 दिशाएं तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि उत्तर पश्चिम की दिशा कहाँ तक है और पूर्व की दिशा कहाँ तक है, उत्तर की दिशा कहाँ तक है। ये
हमें जानकारी नहीं है, तो इसकी जानकारी लेने के लिए देखिए बड़े ध्यान से, बड़े ही शानदार तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये वाला, ये कितने डिग्री का कोण होता है? जल्दी बताओ। 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आपने ये तो देख लिया कि 90 डिग्री का होता है। और अगर इस वाले पोर्शन की बात करी जाए तो कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का। तो हमें इतना तो पता चल रहा है कि पूर्व के इधर 45 डिग्री के बाद उत्तर पूर्व की दिशा है, लेकिन अब केवल यहीं पर थोड़ा है उत्तर पूर्व की दिशा, यहाँ से ऊपर नीचे भी तो होगी ना। कहाँ तक इसकी दूरी है, कहाँ तक इसका एरिया है, वो भी तो समझना है। समझो, ये हमारा उत्तर अगर दिशा है तो 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर, 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर, किसकी दिशा होगी? उत्तर की। 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर किसकी दिशा होगी? उत्तर की दिशा होगी, उत्तर की दिशा। और अगर हम उत्तर पूर्व की अगर बात करें, अब उत्तर पूर्व की अगर बात करें तो 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर किसकी दिशा होगी? उत्तर पूर्व की। किसकी दिशा? उत्तर पूर्व की। यहाँ से एक बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर, तो उत्तर की दिशा होगी, यानी कि ये वाली दिशा अगर देखी जाए, ये इसका एरिया यहाँ तक है। कहाँ तक है इसका एरिया? 22.5 इधर और 22.5 डिग्री इधर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? कमेंट में बताइएगा। उसके बाद देखिए उत्तर पूर्व की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा अब 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर, किसकी दिशा होगी? उत्तर पूर्व की दिशा होगी। उसके बाद अगर बात करी जाए, ये दक्षिण है। अब दक्षिण की जो दिशा है वो कहाँ तक है? तो 22.5 इधर और 22.5 इधर, 22.5 इधर और 22.5 डिग्री इधर, किसकी दिशा होगी? दक्षिण की। ये वाली दिशा। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है? 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर किसकी दिशा है? दक्षिण की दिशा है। और अगर अब जो क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है और अपने 22.5 डिग्री किधर मुड़ जाता है? दाएं। किधर? दाएं मुड़ जाता है। तो अब हमें मोड़ने में आसानी रहेगी और हमें दूरी का भी पता होगा कि किस दूरी में ये जा रहा है। और अगर बात करी जाए कि 33 डिग्री अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, तो 33 डिग्री जब मुड़ जाता है तो कौन सी दिशा बैठ जाती है? वो उत्तर पूर्व की दिशा बैठ जाती है। और अगर 21 डिग्री कहा जाए तो 21 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री से कम है, तो कौन सी दिशा बैठेगी? उत्तर की दिशा बैठेगी। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया है तो कमेंट में बताइएगा कि सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर ये चीज आप अच्छे से समझ लेते हैं तो डायरेक्शन का जो चैप्टर है ना, डायरेक्शन का जो चैप्टर है वो यहीं से ही खत्म हो जाएगा जब आप सीख जाओगे। तो आप चैप्टर बहुत आसान से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। एक दक्षिणावर्त, एक वामावर्त।
दक्षिणावर्त और वामावर्त में क्या अंतर है वो समझिएगा। दक्षिणावर्त की अगर बात करी जाए, दक्षिणावर्त की अगर बात करी जाए तो उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो वो क्या होता है, दक्षिणावर्त। क्या होता है वो, दक्षिणावर्त। और अगर वामावर्त की बात करें तो क्या होता है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण इस साइड को, यानी कि उल्टा, उसका विपरीत चलेगा। दक्षिणावर्त तो जो क्लॉकवाइज है उस तरह से, और एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा, इस तरह से समझिएगा, ठीक है। तो एक होता है एंटी क्लॉकवाइज और एक होता है क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, वह तो होगी दक्षिणावर्त, और ये हो गई वामावर्त। दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब क्वेश्चन में अगर कहा जाए एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है या उत्तर की ओर जा रहा है, किसी भी दिशा में आपको दे सकता है क्वेश्चन कि उत्तर की ओर जा रहा है, वहां से दक्षिणावर्त 135 डिग्री 180 डिग्री घूम जाता है या 137 डिग्री घूम जाता है, 90 डिग्री घूम जाता है, तो वहां पर दिया होगा वामावर्त और दक्षिणावर्त। अगर दक्षिणावर्त कहे तो क्लॉकवाइज चला देंगे, और अगर वामावर्त कहे तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उसका उल्टा, उसके विपरीत दिशा में चला देंगे, ठीक है। दक्षिणावर्त यहाँ से इस तरह से चला दिया जाएगा, और अगर वामावर्त की बात करें तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घूम जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। कितनी दिशाएं होंगी हमारी, 4, और उसके बाद जो उसके अंदर से निकलती है तो 8 दिशाएं बन जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ से बताया कि जो दिशाएं हैं उसका जो एरिया है वो कहाँ तक है, तो एरिया कहाँ तक है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर बताया दक्षिणावर्त और वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पर आती है, अपने लेफ्ट और राइट में, कि हमें राइट किस साइड मुड़ना है और लेफ्ट किस साइड में मुड़ना है, दायां किस साइड में और बायां किस साइड में। तो इसका भी हम अब ध्यान देते हैं। आपको बताता हूँ किस तरह से आपको डायरेक्शन में चलाना है। अगर आपको दाएं या बाएं कहा जाए तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि दाएं हाथ कौन सा है, बायां हाथ कौन सा है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले ये हाथ ऐसे बना देते हैं, ये बनाया मैंने बी, ठीक है ना। उसके बाद ये राइट वाला ये बनाया मैंने डी, ठीक है। ये बायां और ये दायां, ये तो हो गया हमारा बी से बायां और डी से दायां, ठीक है। अब हमें मान लिया जाए मैं इधर को बैठा हूँ, इधर खड़ा हूँ, हमें ये दोनों दिशाएं यहाँ पर दिख रही है, बी से बायां डी से दायां। अगर कहा जाए कि दायां उत्तर की ओर जाता है, वहां से दाएं मुड़ जाता है, तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये क्या है, दायां हाथ है, यानी कि डी बना हुआ है। देखो डी बना हुआ है, तो डी से दायां, बी से बायां, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब और आगे बढ़ लेते हैं, नोट करते रहिएगा। ये मान लिया जाए दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब अगर मुख उत्तर की तरफ है, अगर मुख उत्तर की तरफ है तो इस तरह से बी से बायां और डी से दायां। अब अगर उसका मुख दक्षिण में है, इस साइड को नीचे,
ठीक है, इधर को अगर मुख है तो इसका जो बायां है वो इधर चले जाएगा और इसका जो दायां है वो इधर चला जाएगा। तो इधर क्या आया, बायां, और इधर क्या आया, दायां। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चेंज ही हुआ है, क्या चेंज हुआ है, ये बायां है ये दायां है। अगर दिशाएं, क्या मुख अगर चेंज हो जाता है दिशा की तरफ, ठीक है, तो उसका जो दायां बायां है ना वो चेंज हो जाता है। तो जिस तरह से चेंज हुआ है, समझ गए? कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया, चलो अब मैं आपको एक घड़ी बनाकर दिखा देता हूं। दिख रहा है? हम्म। मान लिया जाए घड़ी में 3 बजे है, घड़ी में कितने बजे हैं, 3 बजे हैं। तो ये तो है हमारी मिनट वाली सुई और ये है घंटे वाली सुई। अगर आपसे पूछा जाए कि घंटे वाली सुई किस दिशा में है, घंटे वाली सुई किस दिशा में है, तो आपको ये तो बता सकते हैं कि ये 3 पर है, तो इसका मतलब इधर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम है। इस बात की जानकारी तो आपको है। अब लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अगर ये घंटे वाली सुई यहाँ ना हो करके, यहाँ ना हो करके सुई आपको दे दी जाए इधर इस साइड में, तो यहाँ पर भी आप बता सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। अब 1 और 2 के बीच में सुई है, तो हमें इसकी दिशा बतानी है। तो दिशा कैसे बतानी है आपको पता है, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी घड़ी, 6 डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का, यानी 12 से 1 के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का जब यहाँ पर कोण बन चुका और ये तो 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो हमें अब सही सही पता हो जाना चाहिए। क्या मैंने आपको बताया था अभी कि 22.5 डिग्री इधर और 22.5 डिग्री इधर, किसकी दिशा होगी, उत्तर की दिशा होगी। लेकिन ये तो 30 डिग्री से भी पार हुआ है। तो अब जो यहाँ पर कौन सी दिशा मैंने आपको बताई थी, उत्तर पूर्व की जो दिशा थी, ठीक है। अब ये कौन सी दिशा है, इधर और इधर उत्तर पूर्व की। तो हमें यहाँ से ज्ञात हो गया कि 22.5 डिग्री इसके इधर और 22.5 डिग्री इसके इधर, किसकी दिशा, उत्तर की। अब ये तो 30 डिग्री से भी क्रॉस हो चुका है, तो इसका मतलब उत्तर पूर्व की दिशा यहाँ पर आ चुकी है। तो घड़ी के माध्यम से भी मैंने आपको बता दिया बेसिक, ठीक है। बाकी अभी जब क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और बहुत ही स्पीड से आप जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तब आपको बहुत मजा आएगा। अब एक अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बहुत ही शानदार और जबरदस्त वाला। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है,
एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, और 50 मीटर चलता है, और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह किस दिशा में जा रहा है? ये क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा और जबरदस्त और बहुत आसान। आपके सामने इस तरह से अगर क्वेश्चन आए तो आपको दो तरीके से सोल्व कराता हूं मैं, एक बेसिक तरीके से और ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। देखो कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, चल रहा है, ठीक है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अगर आपने डायरेक्शन पढ़ रखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक व्यक्ति यहाँ से उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, यह चल रहा है, बात एक ही है। 100 मीटर चलने के बाद, यहाँ से जब चल रहा था 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। देखो मैंने दो चीज बताई थी, दायां और बायां, दायां और बायां। तो यहाँ से दाईं ओर मुड़ जाता है, दायां किधर होगा इसका? राइट। ये दाईं ओर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, अपने यहाँ से क्या किया उसने, फिर से दाएं मुड़ा, यहाँ से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 100 मीटर। कितना चला वो? 100 मीटर। अंत में वह बाईं ओर, अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका मुख नीचे को है तो इसका बायां हाथ ये हो गया, तो इसका मतलब इधर को मुड़ेगा। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। कितना चलता है वो? 20 मीटर। हालांकि थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए था, मैंने ये सेम दूरी सी कर रखी है समझाने के लिए। अगर मैं इसको छोटा बनाऊंगा तो शायद आपको नहीं दिख पाएगा, तो इसलिए समझिए। यहाँ पर देखिए तो कौन सी दिशा पूछ रहा है वो, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कौन सी दिशा में जा रहा है, इधर को। तो कौन सी दिशा है वो? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन हमें बनानी पड़ी, और अगर केवल यही पूछे कि किस दिशा में जा रहा है तो बहुत ही आसान ट्रिक देखो, समझो। उत्तर की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर, दाया यानी कि राइट, एक बार राइट मुड़ा, ठीक है। उसके बाद 50 मीटर चला, पुनः अपने दाईं ओर फिर से अपने राइट मुड़ा, उसके बाद अपने बाईं ओर, ठीक है, लेफ्ट मुड़ा,
और उसके बाद 20 मिनट चलता रहा। ठीक है, ये थी हमारे पास 3 चीजें, एक बार राइट फिर लेफ्ट। आपको पता है कि लेफ्ट राइट अगर हो जाता है, एक लेफ्ट एक राइट होता है, देखो कौन सी दिशा, अगर ये यहाँ से चला उत्तर की ओर, एक बार राइट लिया फिर लेफ्ट हुआ, यानी कि दिशा सेम हो जाती है। यहाँ से देखो, मान लिया जाए ये यहाँ से चला ऊपर को, यहाँ से एक बार सीधा गया, सीधा जाने के बाद यहाँ से राइट हुआ फिर लेफ्ट हुआ तो ऊपर हो गया, यानी कि सेम इसी दिशा में जा रहा है, देखो है ना। तो इसलिए ये ट्रिक बहुत आसान है आपके लिए, तो सेम दिशाएं हो जाती हैं। ठीक है ना। चलो, तो लेफ्ट राइट तो कट गया, अब कितना बचा हमारा, एक राइट बचा। एक राइट बचा तो हमें यहाँ से कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक राइट लेना था। अगर उत्तर की तरफ जा रहा है तो एक राइट ले लो इधर को, ये आ गया, ये आ गया इधर को। तो इसका मतलब अब ये पूर्व दिशा में जा रहा है। चाहे तो आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए। इसमें देखो कितना टाइम लगा सोल्व करने में, और इसमें कितना समय लगा, 5 सेकेंड। कितनी सेकंड लगी, 5 सेकंड। और इसमें कितना समय लगा था, 1 मिनट। तो 1 मिनट और 5 सेकंड में देखो कितना अंतर आता है। आपके 55 सेकंड बच रहे हैं, तो इसको बचाओ 55 सेकंड को। एग्जाम में हमें बहुत कम समय मिलता है, और जब क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आते हैं ना, तो इतनी स्पीड से टाइम दौड़ता है, इतनी स्पीड से टाइम दौड़ता है कि उस टाइम का पता ही नहीं चलता। उस टाइम का हमें पता ही नहीं चलता कितनी स्पीड से चल रहा है। अगर हम बार बार घड़ी देखेंगे तो उसमें 1 मिनट कम, फिर देखेंगे फिर 1 मिनट कम, और हेजिटेशन इस तरह से बन जाती है। क्वेश्चन अगर हमारे पास बहुत आसान है ना, वो भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। रीज़न यही है कि टाइम कम होना और डिप्रेशन में माइंड पहुंचना। डिप्रेशन में कैसे, बार बार जब हम टाइम को देखते हैं तो उसमें हमारा कॉन्फिडेंस है ना, वो थोड़ा सा लो हो जाता है, और हमारा माइंड भी काम करना बंद कर देता है। तो हमें टाइम बचाना है। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए ये शानदार ट्रिक बेस्ट आपके लिए रहेगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए। मान लिया जाए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर जा रहा है, वहां से एक बार राइट, फिर से लेफ्ट, फिर से राइट, फिर से लेफ्ट, इस तरह से अगर चलता रहा, इस तरह से अगर चलता रहा, तो अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। क्वेश्चन को अगर लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, शॉर्टकट में ही समझिएगा। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, दक्षिण की ओर, देखिए यहाँ से देख लेते हैं। एक व्यक्ति यहाँ से दक्षिण की ओर जा रहा है, वहाँ से राइट, अपने राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा। तो अब कौन सी दिशा में जा रहा है, सेम उसी दिशा में जा रहा है जहाँ जौन सी दिशा में वो पहले से चल रहा था। तो देखिए, ये तो हमने बना करके बताया आपको, ये तो हमने बना करके बताया। और अगर देखा जाए इधर ही, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, फिर से लेफ्ट, तो पूरा कट गया, कितना बचा, 0। तो 0 बचा, तो इसका मतलब वो उसी दिशा में जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है, उसने कोई दिशा भी चेंज नहीं करी है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, वहां से अपने 100 मीटर चलने के बाद राइट मुड़ता है, फिर वह अपने 50 मीटर चलने के बाद लेफ्ट मुड़ता है, वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद राइट मुड़ता है, फिर वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद फिर से राइट मुड़ता है, अंत में वह अब किस दिशा में जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा,
और आपको लैंग्वेज पढ़ने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो लैंग्वेज सिर्फ एक बार पढ़नी है और सिर्फ ये देखना है वहाँ पर कितनी दूरी पूछ रहा है और या दिशा पूछ रहा है। तो अगर दिशा पूछ रहा है तो जितने भी राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लिए ना वो नोट करते रहो। अब अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे और डायरेक्शन बनाते रहेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे डायरेक्शन बनाते रहेंगे, तो हम इसी में रह जाएंगे, हम कर ही नहीं पाने के। तो देखिए एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है। सबसे पहले डायरेक्शन बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। एक व्यक्ति पूर्व की ओर जा रहा है, जाओ भाई। वहाँ से एक बार राइट मुड़ा, ये 100 मीटर चला था, ये 50 मीटर चला था। यहाँ से राइट मुड़ा, यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ा, यहाँ से फिर राइट मुड़ा, फिर से राइट मुड़ा। अब वो जा ही रहा है, नहीं पता कितना जा रहा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप कौन सी दिशा में जा रहा है। अब कौन सी दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में जा रहा है। अब यहाँ से देखिए राइट लेफ्ट राइट, अब बचा 2 बार राइट, कितना बचा? एक लेफ्ट राइट तो कट गया, तो 1 2 बार राइट बचा, 2 बार राइट बचा। तो अब यहाँ से हमें 2 बार अपने राइट घुमाना है, 2 बार अपने राइट घुमाना है। ये व्यक्ति इधर को खड़ा, एक बार राइट, दूसरी बार राइट। देखो इधर पश्चिम आया नहीं आया? आया ना। एक बार इधर से राइट, फिर से एक बार इधर को राइट, तो पश्चिम दिशा आया ना। तो बताओ ये फंडा आपके लिए बेस्ट है या फिर ये बेस्ट है? कौन सा आपको अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक व्यक्ति पूर्व की तरफ जाता है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, वहां से वह 100 मीटर चलकर अपने लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर वहां से 50 मीटर चलकर अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। ठीक है, वहां से फिर अपने 20 मीटर राइट मुड़ जाता है, वहां से अब फिर से 10 मीटर राइट मुड़ जाता है। अब अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है? इस तरह क्वेश्चन की लैंग्वेज आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो बनाने में बहुत समय लग जाएगा, और अगर मैं लैंग्वेज पढ़ लेता हूँ और कितना राइट कितना लेफ्ट कितना राइट कितना राइट कितना लेफ्ट कितना लेफ्ट, इस तरह से अगर हम नोट कर लेते हैं तो क्वेश्चन करने में आसानी हो जाती है। देखो लेफ्ट राइट कट गया, लेफ्ट राइट कट गया। हमारे पास अगर वो पूछ रहा है दूरी, तो उसका भी फंडा मैं बताता हूँ अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, पूरा का पूरा लैंग्वेज में क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया जाएगा और उसमें से कैसे हमें निकालना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट राइट कितना बचा? 0 बचा। तो इसका मतलब जिस दिशा में जा रहा था वो उसी दिशा में जा रहा है। तो पूर्व की दिशा में जा रहा था, पूर्व की दिशा इसका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा बेस्ट कंसेप्ट, क्लियर, बेहतरीन, जबरदस्त वाला। ठीक है, तो आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लगा इसमें, बेसिक वाला या फिर ये लेफ्ट राइट वाला? कमेंट में बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके सामने आएंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन मिलने के बाद आपको ये जो दूरी है ना 100 मीटर 50 मीटर 20 मीटर 10 मीटर, इसको भी हम इसी के माध्यम से करेंगे, लेफ्ट राइट से। ठीक है, और 5 सेकंड नहीं लगेगी क्वेश्चन को हल करने में, 5 सेकंड भी नहीं लगेगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। तो चलिए हम रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों के साथ।